हेलो स्टूडेंट्स, आशा है कि आप लोग स्वस्थ होंगे। पिछले वीडियो में क्लास 11th के चैप्टर मैथमेटिक्स के चैप्टर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के बारे में हम लोग स्टडी करते आए हैं और यहाँ पर हमने ये सीखा था कि किस प्रकार से हम उन एंगलों के त्रिकोणमितीय अनुपात निकालते हैं जो 90 के मल्टीपल के रूप में। अब हम यहाँ पर ऐसे एंगल की ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकालने के तरीके सीखेंगे जिनमें 90 के मल्टीपल एंगल नहीं होता। जैसे 120 डिग्री का एंगल है तो उसके लिए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कैसे निकलेगा, या 425 डिग्री का एंगल है, 225 डिग्री का एंगल है तो उसके लिए हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा कैसे निकालेंगे, उसके तौर तरीकों के बारे में यहाँ पर हम सीखेंगे। तो उसमें सबसे पहले हमने सीखना है सम एंड डिफरेंस ऑफ टू एंगल्स के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, यानी कि हमने सीखना है cos x प्लस वाई का फार्मूला, sin x प्लस वाई का फार्मूला, tan x प्लस वाई का फार्मूला, तो ऐसे ही cot x प्लस वाई का फार्मूला। ये फार्मूले हमने सीखने हैं। यहाँ दो एंगल के सम का ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, कोसाइन ऑफ सम ऑफ टू एंगल्स उसको, और यहाँ sin x प्लस वाई, तो ये दो एंगल का सम है उसकी साइन है, दो एंगल का सम है उसका टेन है, दो एंगल का सम है उसके समेशन की कॉट है, तो कॉट ऑफ सम ऑफ टू एंगल्स। तो ये चीजें हमको यहाँ पर निकालनी है और इनकी मदद से हम फिर ऐसे एंगल के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो भी निकाल सकते हैं जो 90 के मल्टीपल में नहीं होते हैं। तो देखिए इसमें सबसे पहले जो फार्मूला हम लेंगे वो cos x प्लस वाई का फार्मूला लेंगे और उस फार्मूले को हम यहाँ पर लिख लेते हैं पहले, फिर उसको सिद्ध किया जाएगा। cos x प्लस वाई इज इक्वल टू cos x इंटू cos y माइनस साइन x इंटू साइन y। तो इस तरीके से ये फार्मूला है। अब इसको प्रूफ कैसे करते हैं देखिए, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, हम एक यूनिट सर्कल बनाएंगे। यूनिट सर्कल का मीनिंग 1 सेंटीमीटर रेडियस वाला या 1 इंच रेडियस वाला सर्कल ड्रॉ करेंगे। तो ये कोऑर्डिनेट एक्सिस हमने ड्रॉ कर लिया, x x डैश y y डैश एंड दिस इज ओरिजिन। तो यहां पर यूनिट सर्कल बनाइए, 1 सेंटीमीटर रेडियस वाला सर्कल। सपोज ये 1 सेंटीमीटर रेडियस का हम लोग सर्कल बनाने जा रहे हैं, तो सर्कल ऑफ रेडियस 1 सेंटीमीटर, ये 1 सेंटीमीटर रेडियस का सर्कल हो गया। इस सर्कल में अब हमने क्या सीखा था, हमने ये सीखा था कि जैसे मान लिया ये कोई आर्क है, मान लिया ये आर्क एस है और ये आर्क एस है, तो ये यूनिट सर्कल का जितना आर्क होता है उस आर्क के द्वारा सेंटर पर उतना ही रेडियन का एंगल भी बनता है। अगर ये एस आर्क है तो सेंटर पर एस रेडियन का एंगल बनेगा, और अगर ये कोई जैसे यहां से यहां तक मान लिया एक्स आर्क हो जाएगा तो उसके द्वारा एंगल भी एक्स ही बनेगा। तो यूनिट सर्कल का जितना आर्क लेंथ होता है उतना ही उस यूनिट सर्कल के आर्क के द्वारा सेंटर पर एंगल बनता है। ये हमने सीखा था। तो सपोज यहाँ पर एक एंगल है, हम ये मान लेते हैं एंगल एक्स है। यहाँ पर अगर एंगल एक्स है तो आर्क लेंथ भी एक्स होगी। एक्स लेंथ का आर्क सेंटर पर एक्स रेडियन का एंगल बनाएगा। तो यहाँ पर हमने क्या माना था, ये पी पॉइंट है। सपोज इसके जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो a, b है। तो अगर p पॉइंट के कोऑर्डिनेट, सर्कल के पॉइंट p के कोऑर्डिनेट a, b हैं और ये p पॉइंट यहाँ a पॉइंट से p पॉइंट तक जो आर्क लेंथ है x है और इधर आपका जो एंगल बनेगा x रेडियन का एंगल बनेगा। तो इस स्थिति में ये जो मेरे पास राइट ट्रायंगल है, इस राइट ट्रायंगल में देखिए ये जो बेस है वो क्या होगा, x कोऑर्डिनेट होगा बेस, ये x कोऑर्डिनेट हो गया, और ये जो y कोऑर्डिनेट बन रहा है ये इसकी हाइट हो जाएगी ट्रायंगल की, और रेडियस इसका 1 आएगा क्योंकि ये यूनिट सर्कल है। तो व्हाट इज द लेंथ ऑफ बेस, बेस लेंथ इसका x कोऑर्डिनेट के बराबर यानी कि a है। तो व्हाट इज हाइट, हाइट जो है इसका y कोऑर्डिनेट है, क्योंकि जब हम इस पॉइंट पर पहुंच रहे हैं तो पहले x कोऑर्डिनेट a जाएंगे, फिर y कोऑर्डिनेट b जाएंगे, तभी तो a, b हमको मिलेगा। तो इस तरीके से a, b कोऑर्डिनेट हमको मिल जा रहा है। अब आप एक बात ये देखिए, तो यहाँ पर cos x की वैल्यू, सपोज इसको मैं ये b है, तो इसको सपोज मैं x के बजाय थीटा मान लेता हूँ। देखिए तो cos थीटा कितना आएगा, देखिए यहाँ पर cos थीटा कितना आएगा, cos थीटा इज इक्वल टू होता है एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज, ये अपॉन 1। तो इससे पता चला a इज इक्वल टू cos थीटा। और sin थीटा कितना होता है, sin थीटा इज इक्वल टू होता है अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज यानी लंब बटे कर्ण। तो ये b अपॉन 1 आएगा, sin थीटा की वैल्यू आएगी
साइन थीटा इज इक्वल टू बी अपॉन वन, यानी कि बी इज इक्वल टू साइन थीटा। तो क्या कहने का मतलब है कि जो एक्स कोऑर्डिनेट होता है किसी पॉइंट का, जो एक्स कोऑर्डिनेट होता है वो उस पॉइंट पर जो एंगल बन रहा है उसकी कॉस के बराबर होता है। एक्स कोऑर्डिनेट उस पॉइंट पर बने हुए एंगल की कॉस के बराबर। ए इज इक्वल टू कॉस थीटा, एक्स कोऑर्डिनेट ए है और ए इज इक्वल टू कॉस थीटा इसमें आ रहा है ट्रायंगल में, कॉस थीटा इज इक्वल टू ए अपॉन वन, यानी ए इज इक्वल टू कॉस थीटा। तो एक्स कोऑर्डिनेट किसी पॉइंट का, यूनिट सर्कल का किसी भी पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट किसके बराबर होता है, उस पॉइंट पर जो ये एंगल है इनिशियल लाइन से वहां तक जो एंगल है उस एंगल की कॉस के बराबर होता है एक्स कोऑर्डिनेट। और वाई कोऑर्डिनेट जो बी है वो किसके बराबर होता है, बी इज इक्वल टू साइन थीटा। साइन थीटा का मतलब वो ए से पी तक जितना ये आपका एंगल है उस एंगल की साइन के बराबर होगा वाई कोऑर्डिनेट। तो ये बात हमने ध्यान कर लेनी है कि एक्स कोऑर्डिनेट इज इक्वल टू कॉस थीटा एंड वाई कोऑर्डिनेट ऑफ एनी पॉइंट ऑफ यूनिट सर्कल दिस इज इक्वल टू साइन थीटा। तो इस चीज को हम यूज करेंगे। साथ ही साथ जो हमने पिछले लेक्चर्स में ये पढ़ा था कि अगर ये हमारा थीटा एंगल है, इनिशियल लाइन कहूंगा मैं इसको, ये इधर को एंटी क्लॉकवाइज में थीटा एंगल है तो ये प्लस एंगल हुआ। अगर मैं इतना ही एंगल इस एक्स एक्सिस से नीचे को बना लेता हूँ क्लॉकवाइज तो ये माइनस थीटा माना जाए। जितना एंगल एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉक दिशा में आपने इधर को बनाया ये प्लस थीटा एंगल हुआ, लेकिन एक्स एक्सिस से वही एंगल अगर आप उतना ही एंगल क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बना दे रहे हैं तो ये एंगल माइनस थीटा कहलाएगा। तो माइनस थीटा के लिए भी मैं यहाँ पर निकाल सकता हूँ कि एक्स कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट क्या क्या होंगे। तो देखिए ये जो यहाँ पर आपने पहुंचना है पॉइंट क्यू पर, तो ओरिजिन से एक्स डायरेक्शन में कितना जाना पड़ेगा, वही जाना पड़ेगा जो यहाँ चल रहे थे। तो इसलिए एक्स कोऑर्डिनेट तो इसका भी ए आएगा। और वाई कोऑर्डिनेट क्यू का कैसे निकलेगा, एक्स कोऑर्डिनेट ये ए हो गया, वाई कोऑर्डिनेट में आपको नीचे को जाना है वाई डैश वाली दिशा में, तो वाई डैश की डायरेक्शन तो नेगेटिव डायरेक्शन होती है, तो इसलिए ये ऊपर को कितना है बी के बराबर, तो ये नीचे को भी ये बी के ही बराबर आएगा लेकिन माइनस डायरेक्शन में, इसलिए माइनस बी। तो इसका कोऑर्डिनेट ए कॉमा बी है, तो थीटा एंगल पर और माइनस थीटा एंगल पर जो पॉइंट यहाँ पर आएगा इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा एक्स ए होगा लेकिन वाई माइनस बी होगा, तो ए कॉमा माइनस बी विल बी द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट क्यू। तो इस केस में देखिए अब मैं यहाँ पर भी साइन माइनस थीटा कॉस माइनस थीटा निकालने की कोशिश करता हूँ। तो साइन माइनस थीटा कितना होगा, साइन माइनस थीटा, साइन माइनस थीटा, साइन माइनस थीटा इक्वल टू क्या होगा, ये कितना है ये दूरी है माइनस बी, तो साइन माइनस थीटा इक्वल टू माइनस बी अपॉन, और ये सर्किल का जो रेडियस है यही ट्रायंगल का हाइपोटेन्यूज बन रहा है, तो साइन माइनस थीटा इक्वल टू माइनस बी अपॉन वन, माइनस बी अपॉन वन। तो साइन माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस बी हो गया, या साइन माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस, तो माइनस रहा, माइनस को रहने दिया, अब बी क्या है, बी इज इक्वल टू साइन थीटा है, ये ऊपर वाले ट्रायंगल में बी इज इक्वल टू साइन थीटा है, तो इसलिए ये बी की वैल्यू साइन थीटा रख दीजिए आप। तो क्या मिला आपको, अब आपको मिल गया साइन माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा, ये चीज आपको मिल रही है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, साइन माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा। यदि नेगेटिव एंगल की साइन लोगे, कोई नेगेटिव एंगल की साइन लेंगे तो क्या होगा, वो एंगल तो पॉजिटिव हो जाएगा लेकिन नेगेटिव का जो चिन्ह है वो बाहर से आ जाएगा, तो साइन ऑफ माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस ऑफ साइन थीटा। तो इस तरीके से ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला हमको प्राप्त होता है। हम कॉस के साथ भी ये चीज कर सकते हैं, ऊपर के ट्रायंगल में हमने कॉस थीटा इज इक्वल टू ए अपॉन वन, यानी ए इज इक्वल टू कॉस थीटा निकाला है, लेकिन नीचे वाला जो ट्रायंगल हमारा है माइनस थीटा एंगल वाला, इसमें भी कॉस थीटा निकालते हैं। देखिए कॉस माइनस थीटा है, नीचे वाले ट्रायंगल के लिए माइनस थीटा एंगल है, तो कॉस माइनस थीटा कितना हो जाएगा, कॉस माइनस थीटा इज इक्वल टू होता है एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज, आधार बटे कर्ड, तो ए अपॉन वन आ जाएगा, ए अपॉन वन। तो कॉस माइनस थीटा इज इक्वल टू ए अपॉन वन, या कॉस माइनस थीटा इज इक्वल टू ए, या कॉस माइनस थीटा इज इक्वल टू ए क्या है, ए इज इक्वल टू कॉस थीटा है, तो ऊपर के ट्रायंगल के शेप देखने पर ए इज इक्वल टू कॉस थीटा। तो ये भी एक रिजल्ट हमको प्राप्त हुआ, ये रिजल्ट हम लोग पहले भी कर चुके थे। तो इस तरीके से हमको दो महत्वपूर्ण रिजल्ट मिल रहे हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स हैं। एक रिजल्ट हमारा साइन माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा है, और दूसरा रिजल्ट है कॉस माइनस थीटा इज इक्वल टू प्लस कॉस थीटा। इसमें देखिए नेगेटिव एंगल अगर कॉस के साथ है, कॉस ऑफ माइनस थीटा, तो वो नेगेटिव एंगल गायब हो जाता है और चीज प्लस ही बनी रहती है। कॉस ऑफ माइनस थीटा इज इक्वल टू प्लस कॉस थीटा, नेगेटिव हट गए, लेकिन साइन ऑफ माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा कैसे आया, ये हमने क्या किया था, थीटा एंगल पर हमने ये पॉइंट पी ले लिया, ए कॉमा बी, यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, तो cos थीटा इज इक्वल टू ए अपॉन वन ए, और sin थीटा इज इक्वल टू बी अपॉन वन, बी हो गया, तो ए इज इक्वल टू cos थीटा, बी इज इक्वल टू sin थीटा। तो हमने बोला कि यूनिट सर्कल में किसी भी पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट होता है
एक्स कोऑर्डिनेट जो है वो उस वहां पर बने हुए एंगल की कॉस के बराबर आता है। वाई कोऑर्डिनेट जो बी है उसका वो वहां पर जो एंगल बन रहा है थीटा उसकी साइन के बराबर आता है। तो बी इक्वल टू साइन थीटा, ए इक्वल टू कॉस थीटा, ये हो गया। लेकिन अब हमने कहा कि ये तो एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉक डायरेक्शन में थीटा एंगल है, तो ये प्लस थीटा माना जाता है एंटी क्लॉक एंगल, तो ये कॉस थीटा साइन थीटा निकल गई। लेकिन अगर इतना ही एंगल में एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉक डायरेक्शन में बना दूं, माइनस थीटा बना दूं, क्लॉकवाइज डायरेक्शन सॉरी, तो क्लॉकवाइज माइनस थीटा एंगल में बनाऊंगा, तो उस केस में ये नीचे भी एक पॉइंट क्यू आएगा जो इसका एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट इसके भी हम निकालेंगे। तो एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट निकालने के लिए ओरिजिन से इधर को जाऊंगा तो ये डिस्टेंस तो ये होगी एक्स कोऑर्डिनेट, लेकिन वाई कोऑर्डिनेट नीचे को है और होगा उसी के बराबर जितना ऊपर को है, तो ये माइनस बी के बराबर, ए कॉमा माइनस बी इसका वाई कोऑर्डिनेट था। फिर मैंने कहा साइन माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन 1, साइन माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन 1 इज इक्वल टू माइनस बी, लेकिन साइन थीटा इज इक्वल टू बी है, तो साइन माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस बी, साइन माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस को तो मैंने बाहर कर दिया, बी की वैल्यू साइन थीटा के बराबर यहां से रख दी, तो साइन माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा। तो इसमें हमने आपको बोला कि जो नेगेटिव एंगल है ये यहाँ से एंगल तो पॉजिटिव हो जाएगा लेकिन नेगेटिव बाहर से आ जाएगा। ऐसे फिर कॉस माइनस थीटा, कॉस थीटा इज इक्वल टू ए अपॉन 1 है, नीचे दिया कॉस माइनस थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा ए अपॉन 1, ए अपॉन 1। तो कॉस थीटा की वैल्यू ए है और कॉस माइनस थीटा की वैल्यू बी है, तो इसका मतलब ये दोनों चीजें क्या है, इक्वल, कॉस माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा। तो ये जो दो इंपॉर्टेंट रिजल्ट हैं इनको हमने याद रखना है और इन्हीं के आधार पर हम इस थ्योरम को प्रूव करेंगे। तो देखिए हम लोगों ने क्या सीखा, हमने कहा कि कोई भी एंगल अगर यूनिट सर्कल में कोई पॉइंट पर कोई एंगल बनता है एक्स एक्सिस से वहां तक, तो उसके लिए जो साइन है, नेगेटिव एंगल की जो साइन होगी, साइन ऑफ माइनस एक्स क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ साइन एक्स। अगर कोई भी एंगल पॉजिटिव नेगेटिव की कॉस है, नेगेटिव एंगल की कॉस है, तो कॉस ऑफ माइनस एक्स कितना हो जाता है, प्लस कॉस एक्स। तो ये दो फॉर्मूले हमें याद रखने। अब हम इनका यूज भी करेंगे और साथ ही साथ थ्योरम को प्रूव करेंगे। तो इसके लिए इस फिगर में थोड़ा सा हम लोग चेंज करते हैं। देखिए इस फिगर को थोड़ा सा चेंज किया जाता है। सपोज करिए कि यहां पर एक पॉइंट है, यहां पर एक पॉइंट है P1 और ये पॉइंट ऐसा है कि सर्कल का जो सेंटर है, सर्कल के सेंटर से इसको मिलाओ, ये रेडियस हुआ उसका, तो एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन से इस रेडियस तक, ओपी रेडियस तक का जो एंगल है, सपोज ये एक्स रेडियन का एंगल, एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन से उस पी पॉइंट तक, जो सर्कल पर पी पॉइंट है वहां तक का जो एंगल है रेडियन में, वो एक्स रेडियन का एंगल है। तो इसलिए जो कॉरेस्पॉन्डिंग आर्क लेंथ आएगी यहां से लेकर के इस पी पॉइंट तक, तो ये कॉरेस्पॉन्डिंग आर्क लेंथ भी कितनी आ जाएगी, एक्स यूनिट की आर्क लेंथ आएगी, क्योंकि यूनिट सर्कल में जितनी आर्क लेंथ होती है उतना ही रेडियन का एंगल सर्कल के सेंटर पर आता है। तो इसलिए ये एक्स आपका आर्क लेंथ है, तो एक्स रेडियन का एंगल आएगा P1। उसके बाद देखिए हम ये देखते हैं कि यहां से जो OP1 लाइन है, इस लाइन से और आगे को हमने y रेडियन का एंगल और ले लिया, y रेडियन का एंगल हमने और ले लिया और हम पहुंच गए किसी दूसरे पॉइंट पर। सपोज ये पॉइंट है P2 और ये कितना एंगल हो गया, ये OP1 से लेके OP2 तक जो एंगल आएगा ये एंगल होगा y, और ये एंटी क्लॉक चल रहा है तो प्लस y माना जाएगा। ये ऐसे एंटी क्लॉक वाइज चला प्लस x, फिर यहां से आगे को एंटी क्लॉक वाइज चला तो प्लस y। तो ये टोटल एंगल यहां से लेके यहां तक जब आप चलेंगे कि ये OX लाइन से लेकर के यहाँ ये OP2 तक जाएंगे, OX से OP2 तक, तो ये x प्लस y के बराबर एंगल बनेगा। ठीक हो गया। अब एक और ले लीजिए, इधर जो OX लाइन है यहां से आप जो है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एंगल ले लीजिए सेंटर में, और कितना एंगल लेना है, जितना एंगल ये y है उतना ही एंगल आप यहां ले लीजिए क्लॉकवाइज में, लेकिन ये यहां क्या माना जाएगा, माइनस y, क्योंकि ये क्लॉकवाइज का एंगल माइनस y, ये एंटी क्लॉक है प्लस y। तो ये एक पॉइंट हमने यहाँ पर ले लिया, ये हो गया मेरा पॉइंट P3, और यहाँ पर ये जो पॉइंट है इसको मैंने मान लिया P4। तो इस प्रकार से देखिए, मैं रिपीट कर रहा हूँ बात को एक शब्द में, क्या P4 ये पॉइंट है, यहां से मैंने x रेडियन का आर्क लिया P1 तक, और ये x रेडियन का आर्क है यूनिट सर्कल का, तो सेंटर पर x यूनिट का आर्क है तो सेंटर पर x रेडियन का एंगल बनाएगा। फिर ये P1 से लेके P2 तक मैंने ये y यूनिट का आर्क लिया है, ये आर्क लेंथ है y यूनिट के बराबर है, तो सेंटर पर एंगल y रेडियन का बन गया इसके P1 से P2 तक आर्क लेंथ के द्वारा।
तो टोटल एंगल कितना हुआ, P4 से लेकर के P1 P2 तक, P4 से P2 तक का टोटल आर्क लेंथ x प्लस वाई हुई और टोटल जो एंगल आएगा वो भी x प्लस वाई रेडियन के इक्वल आएगा। फिर मैंने एक काम और किया कि जो OX मेरा x एक्सिस है, यहीं से एंगल को शुरू करते हैं, ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मैंने y का एंगल, y रेडियन एंगल और ले लिया, ताकि ये वाली आर्क लेंथ भी मेरी क्या हो जाएगी, y के ही बराबर हो जाएगी। तो ये इधर जो है आपका माइनस वाई रेडियन का एंगल हमने ले लिया। तो 4 पॉइंट हो गए, P4, P1, P2, P3। सबसे पहली चीज है कि P4 का कोऑर्डिनेट क्या होगा, हम सबके कोऑर्डिनेट निकालते हैं एक करके यहाँ पर। तो P4 का कोऑर्डिनेट कितना होगा, P4 पर पहुंचने के लिए ओरिजिन से शुरू करना पड़ेगा। तो x एक्सिस पर तो आपको 1 यूनिट जाना है, क्योंकि सर्कल का रेडियस 1 यूनिट है, 1 यूनिट जाना है, और y कोऑर्डिनेट यहाँ पर 0 हो जाएगा। फिर आप P1 पर जा रहे हैं, तो P1 का कोऑर्डिनेट हमको निकालना है। P1 का कोऑर्डिनेट कैसे आएगा, देखिए यहाँ x एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन में P1 तक कितना एंगल है, x एक्सिस से P1 तक ये x रेडियन का एंगल है। अभी हमने बोला था कि यूनिट सर्कल में जैसे ये a, b कोई पॉइंट है, तो a इजिकल टू कितना होता है, a इजिकल टू कॉस थीटा होता है, और b इजिकल टू कितना होता है, साइन थीटा। ये हमने अभी किया था ना कि a, b पॉइंट है, तो a, b कॉस थीटा इजिकल टू a अपॉन 1, a इजिकल टू कॉस थीटा, साइन थीटा इजिकल टू b अपॉन, इसलिए b इजिकल टू साइन थीटा। तो जो x कोऑर्डिनेट जो होता है वो उस एंगल के कॉस के बराबर होता है, और y कोऑर्डिनेट जो होता है वो b, y कोऑर्डिनेट वो वहां पर बने हुए एंगल की साइन के बराबर होता है। तो उसी नियम के हिसाब से यहाँ देखिए ये कितना एंगल बन रहा है भाई, ये x एक्सिस से लेकर के यहाँ P1 तक x रेडियन का एंगल बन रहा है। तो इसलिए इस P पॉइंट का x कोऑर्डिनेट कितना होगा, P पॉइंट का जो x कोऑर्डिनेट होगा वो उस एंगल की cos के बराबर होगा, मतलब कितना हो गया, cos x हो गया, और y कोऑर्डिनेट कितना होगा, उस एंगल की साइन के बराबर होगा। तो cos x sin x, ये P1 पॉइंट का कोऑर्डिनेट हो गए हमारे पास। अब P2 के कोऑर्डिनेट्स भी हम निकालते हैं, देखिए तो ये OX से P2 तक कितना एंगल है, OX से OP2 तक ये पूरा जो एंगल है हमारा ये x प्लस वाई है, और ये आर्क भी हमारा x प्लस वाई के बराबर है, यहां से यहां तक x प्लस वाई की लेंथ का आर्क है, एंगल जो है x प्लस वाई रेडियन का है P2 तक। तो P2 के कोऑर्डिनेट निकालने, तो इसी नियम को लेना है कि किसी भी पॉइंट का जो x कोऑर्डिनेट y कोऑर्डिनेट होता है, x कोऑर्डिनेट इज इक्वल टू cos ऑफ द एंगल एंड y कोऑर्डिनेट इज इक्वल टू साइन ऑफ द एंगल। तो इसलिए इस पॉइंट का जो x कोऑर्डिनेट होगा, कितना एंगल है यहां से यहां तक, x प्लस वाई, तो cos x प्लस वाई के बराबर x कोऑर्डिनेट यहां पर आएगा, x कोऑर्डिनेट आएगा cos x प्लस वाई के बराबर आएगा। और इस P2 पॉइंट का y कोऑर्डिनेट कितना आएगा, y कोऑर्डिनेट जो होता है उस एंगल की साइन के बराबर होता है, जितना एंगल बन रहा है, तो y कोऑर्डिनेट आएगा साइन x प्लस वाई। तो इस प्रकार से हमें मिल गया, x कोऑर्डिनेट हो गया cos x प्लस वाई, y कोऑर्डिनेट हो गया sin x प्लस वाई। अब P3 का कोऑर्डिनेट भी मैं निकालता हूं, P3 पॉइंट का कोऑर्डिनेट उसी नियम से, क्या, किसी पॉइंट का जो x कोऑर्डिनेट होता है वो होता है उस एंगल की cos के बराबर, और किसी पॉइंट का जो y कोऑर्डिनेट होता है वो उस पॉइंट की साइन के बराबर होता है। तो P3 का कोऑर्डिनेट में कैसे निकालूं, देखो इधर से अगर मैं यहां तक आता हूं तो बीच के एंगल का पता नहीं है, इस डायरेक्शन में एंटी क्लॉक में घूमते हुए यहां पहुंचता हूं, तो ये एंगल x है, y है, तो यहां से यहां तक तो x प्लस वाई था, तो मैंने लिख दिया कोऑर्डिनेट। लेकिन अब यहां से लेकर के यहां तक का कोऑर्डिनेट निकालने के लिए तो मुझे फिर ये एंगल भी पता होना चाहिए, ये एंगल तो नहीं पता है ना, तो इसलिए एंटी क्लॉक डायरेक्शन में एंगल लेकर के मैं P3 का कोऑर्डिनेट नहीं निकाल सकूंगा, लेकिन मैं क्लॉकवाइज में जा सकता हूं। देखिए क्लॉकवाइज में यहां से यहां तक कितना एंगल है, यहां से यहां तक का माइनस वाई एंगल है, तो मैं इससे भी निकाल सकता हूं इसका कोऑर्डिनेट। तो मैं ये कहूंगा कि x की पॉजिटिव डायरेक्शन से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इसका माइनस वाई एंगल है, तो इसलिए यहां पर का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, cos माइनस वाई, x कोऑर्डिनेट तो हो जाएगा cos माइनस वाई, y कोऑर्डिनेट हो जाएगा sin माइनस वाई। तो इस प्रकार से ये इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट हो गया। तो हमने सारे पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट निकाल दिए। तो फिर से एक बार मैं इस बात को रिपीट कर रहा हूँ, इसके आगे का काम सरल है। तो P पॉइंट पर कोऑर्डिनेट कैसे निकाला, ओरिजिन से यहाँ तक सर्कल की इकाई 1 यूनिट सर्कल है, इसलिए x कोऑर्डिनेट 1 यूनिट हो जाएगा, y कोऑर्डिनेट 0। और P1 पर कोऑर्डिनेट निकालूंगा तो आपको पता है कि x एक्सिस से यहाँ तक पॉजिटिव डायरेक्शन में x रेडियन का एंगल है, तो हमने बोला था कि जो जितना एंगल होता है और जो x कोऑर्डिनेट होता है उसके cos के बराबर आता है, और y कोऑर्डिनेट जो होता है वो उसके sin के बराबर आता है। तो इसलिए यहाँ पर x रेडियन का एंगल है, तो इसलिए x कोऑर्डिनेट cos x हो जाएगा और y कोऑर्डिनेट इस एंगल के
साइन के बराबर। तो cos x sin x P1 का कोऑर्डिनेट हो गया। अब P2 का कोऑर्डिनेट निकालना था, तो आपने कहा कि ये x एक्सिस की से पॉजिटिव डायरेक्शन से यहाँ तक x है, यहाँ तक y है, तो टोटल एंगल जो है बन रहा है यहाँ से यहाँ तक x प्लस वाई। तो इसलिए P का कोऑर्डिनेट क्या होगा, x कोऑर्डिनेट जो होगा वो cos के बराबर होगा टोटल एंगल के, और y कोऑर्डिनेट जो होगा यहाँ से यहाँ तक के टोटल एंगल के साइन के बराबर। तो cos x प्लस वाई sin x प्लस वाई, ये इसके कोऑर्डिनेट्स हो गए P2 के। P3 के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं, तो आपने कहा कि एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में P3 तक का एंगल हमको पता नहीं है, ये पता है x है, ये पता है y, लेकिन ये वाला जो पार्ट है हमें नहीं पता है। तो इस वजह से हमने कहा कि ऐसे एंटी क्लॉकवाइज एंगल लेके हम नहीं निकाल सकते P3 का कोऑर्डिनेट। हाँ, क्लॉकवाइज अगर हम चलते हैं तो x की पॉजिटिव डायरेक्शन से इधर को ये यहाँ तक माइनस वाई एंगल है, तो मैं इसके कोऑर्डिनेट लिख सकता हूँ। x कोऑर्डिनेट आ जाएगा मेरा cos ऑफ दिस एंगल, और y कोऑर्डिनेट आ जाएगा sin ऑफ दिस एंगल। तो cos माइनस वाई sin माइनस वाई, ये इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा। तो इस प्रकार से देखिए, अब हमें इस यूनिट सर्कल में जो जो पॉइंट हैं P1 P2 P3 P4 सबके कोऑर्डिनेट पता चल गए, P1 P2 P3 P4 सारे कोऑर्डिनेट पता चल गए। इसके बाद हम क्या करेंगे, इस यूनिट सर्कल में आप क्या करिए, P1 से P3 को कनेक्ट कर दीजिए, P1 से P3 को कनेक्ट कर दीजिए, और इसकी डिस्टेंस हम निकालेंगे, इसकी हम डिस्टेंस निकालेंगे। इसी प्रकार से आप क्या करिए, इधर जो ये P1 से P3 को आपने जोड़ दिया, इधर P4 से P2 को भी जोड़ दीजिए, P4 से P2 को कनेक्ट कर देते हैं, P4 और P2 को हम यहाँ पर कनेक्ट कर देते हैं, और इस लेंथ को भी हम लोग निकालेंगे। तो P1 P3 को निकालिए, यहां मैं लिख लेता हूं, देखिए P1 पॉइंट क्या है, P1 पॉइंट के कोऑर्डिनेट हैं cos x, sin x। P2 पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या है, cos x प्लस वाई, sin x प्लस वाई। फिर P3 पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या है, cos माइनस वाई, sin माइनस वाई। ये कोऑर्डिनेट P3 के हैं। और जो P4 वाला पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट है 1, 0। ये सारे कोऑर्डिनेट्स हमने यहाँ पर नोट किए। अब हम क्या करेंगे, हम डिस्टेंस निकालेंगे, कहा मैंने आपसे, हम P1 और P3 का डिस्टेंस निकालेंगे। तो P1 P3 कितना आ जाएगा, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का फार्मूला लगाइए, क्योंकि आपको कोऑर्डिनेट पता है। P1 का कोऑर्डिनेट है हमारा cos x sin x, P3 का कोऑर्डिनेट है cos माइनस वाई sin माइनस वाई। तो x2 माइनस x1 होल स्क्वायर इंटू y2 माइनस y होल स्क्वायर का स्क्वायर रूट करने से डिस्टेंस आता है ना, दूरी सूत्र। एक कोऑर्डिनेट x1 y1 हो, दूसरा कोऑर्डिनेट x2 y2 हो, तो डिस्टेंस कैसे निकलता है, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। तो इसी फार्मूला से आप दूरी P1 और P3 के बीच की निकालिए, तो क्या हो जाएगा, cos x माइनस cos y, cos x माइनस cos माइनस y, इसका होल स्क्वायर हो जाएगा, x कोऑर्डिनेटों का डिफरेंस का होल स्क्वायर। उसके बाद y कोऑर्डिनेट P1 P3, तो sin x माइनस sin माइनस y, इसका होल स्क्वायर हो जाएगा P1 P3। अगर मैं P1 P3 का होल स्क्वायर कर लेता हूं तो स्क्वायर रूट हट जाएगा, तो क्या बनेगा बिना स्क्वायर रूट के, ये हो जाएगा, देखिए cos x, cos माइनस वाई कितना होता है, ये ऊपर लिखा था ना, cos माइनस एक्स इज इक्वल टू cos x, तो cos माइनस वाई इज इक्वल टू cos y, तो cos माइनस वाई की वैल्यू cos y हो जाएगी सीधे सीधे। तो cos x माइनस cos y होल स्क्वायर प्लस sin x माइनस, sin माइनस वाई क्या होगा, sin माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस साइन एक्स, तो sin माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस साइन वाई। तो ये हो जाएगा, एक माइनस आपके पास ऑलरेडी है बाहर से, देखिए sin माइनस वाई की वैल्यू माइनस साइन वाई आएगी, तो एक माइनस ये है, एक इसने माइनस साइन वाई आ जाना है, तो दो माइनस हो जाएंगे, इसलिए हो जाएगा प्लस साइन वाई, साइन एक्स प्लस साइन वाई होल स्क्वायर। ये P1, इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लीजिए, P1 P3 होल स्क्वायर, तो कितना आएगा, देखिए a माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, ए स्क्वायर, तो कॉस स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर वाई माइनस 2ab, a माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, 2 cos x इंटू cos y, इसका होल स्क्वायर कर दिया। ऐसे ही अब जो सेकंड वाला जो है इसका भी होल स्क्वायर, साइन एक्स प्लस साइन वाई होल स्क्वायर, यानी ए प्लस बी होल स्क्वायर फार्मूला लगेगा, तो ए प्लस बी होल स्क्वायर ए स्क्वायर फर्स्ट टर्म का स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर वाई प्लस 2ab, तो 2 टाइम्स साइन एक्स इंटू साइन वाई, ये आ गया।
अब इसमें देखिए, आप इसका ग्रुप बनाइए, पेयर बनाइए। जैसे कॉस स्क्वायर एक्स के साथ आप साइन स्क्वायर एक्स को एक साथ लाइए, कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स प्लस, अब जो कॉस स्क्वायर वाई है इसके साथ साइन स्क्वायर वाई को लाइए, साइन स्क्वायर वाई। ये हो गया दूसरा पेयर, कॉस स्क्वायर एक्स के साथ साइन स्क्वायर एक्स, कॉस स्क्वायर वाई के साथ साइन स्क्वायर वाई। अब जो बचा उसको लिख लीजिए, क्या बचा, -2 कॉस एक्स इंटू कॉस वाई प्लस 2 साइन एक्स इंटू साइन वाई, ये हमारा बचा। तो P1 P3 होल स्क्वायर, P1 P3 होल स्क्वायर इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स, ये तो आइडेंटिटी होती है, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू आता है 1। फिर यहाँ कॉस स्क्वायर वाई प्लस साइन स्क्वायर वाई, ये भी आएगा 1। अब बचेगा -2, इसमें से -2 को कॉमन कर दे रहा हूं, देखिए तो अंदर क्या बचेगा, कॉस एक्स कॉस वाई, -2 कॉमन, तो अंदर बचा कॉस एक्स कॉस वाई। और चूंकि मैंने माइनस भी कॉमन ले लिया और ये प्लस था, मैंने बाहर माइनस कॉमन लिया तो अंदर उसका प्लस चिन्ह बदल जाएगा, ये माइनस बन जाएगा अंदर, साइन एक्स साइन वाई। अगर आप प्लस कॉमन लेते तो उनके जो वही रहते उसके साइन, लेकिन आप माइनस कॉमन ले लिए तो बदल जाएगा, जो माइनस था वो प्लस में आ गया, जिसके आगे प्लस था उसके आगे से अब माइनस लग जाएगा क्योंकि माइनस कॉमन है। तो P1 P3 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 में 1 ऐड किया तो 2 आया, -2 इंटू कॉस एक्स कॉस वाई माइनस साइन एक्स साइन वाई। ये वैल्यू आपको P1 P3 होल स्क्वायर की मिल रही है यहाँ पर। इसके बाद क्या करिए आप, P1 P3 जो आपने निकाल दिया, अब आप जो है P4 P2 को भी निकालिए, P2 P4 होल स्क्वायर। तो इसको भी सॉल्व करता हूं, देखिए P2 P4 का होल स्क्वायर कर लीजिए, क्योंकि पहले स्क्वायर रूट में आएगा, बाद में रूट हटा देना पड़ेगा। तो P2 P4 होल स्क्वायर कितना आना चाहिए, P2 का कोऑर्डिनेट और P4 का कोऑर्डिनेट, P2 का कोऑर्डिनेट है ये और P4 का कोऑर्डिनेट है 1 0। तो cos x प्लस वाई -1 होल स्क्वायर, sin x प्लस वाई -0 होल स्क्वायर, x2 -x1 होल स्क्वायर प्लस y2 -y1 होल स्क्वायर। तो ये फार्मूला आ जाएगा cos x प्लस वाई -1, cos x प्लस वाई -1 होल स्क्वायर प्लस y2 -y1 होल स्क्वायर, तो sin x प्लस वाई -0, sin x प्लस वाई -0 होल स्क्वायर। तो सॉल्व कीजिए थोड़ा, P2 P4 होल स्क्वायर इज इक्वल टू, तो a माइनस बी, इसको a मान लीजिए पूरे को एज a हो गया पूरा माइनस b, ये अलग नहीं किया जा सकता, ये एक ही में माना जाएगा सिंगल। तो ये a माइनस बी होल स्क्वायर, तो a माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर, पहले टर्म का स्क्वायर तो cos स्क्वायर x प्लस वाई, दूसरे टर्म का स्क्वायर प्लस 1 a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, a माइनस b माइनस 2ab आएगा ना, 2 cos x प्लस वाई इंटू 1, ठीक हो गया। प्लस अब इस वाले का होल स्क्वायर करूंगा तो इसमें समथिंग -0, तो 0 तो हट गया ना, इसी का स्क्वायर आएगा। अब क्या हो जाएगा ये साइन स्क्वायर x प्लस वाई। ये ध्यान रखिए, जो एंगल x प्लस वाई है आप इसमें मत लगाइए फार्मूला, वो तो एज इट इज रहता है, उसका स्क्वायर नहीं होता एंगल का, ट्रिग्नोमेट्री में आपने देखा। तो P2 P4 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू cos स्क्वायर x प्लस वाई प्लस 1 2 cos x cos y प्लस sin स्क्वायर x प्लस वाई। तो ये इस प्रकार से P2 P4 की वैल्यू है। अब हम इन दोनों को जरा कंपेयर करते हैं। देखिए P1 से लेके P3 तक कितना एंगल है, ये y तो ये एंगल हो गया प्लस अननोन वाला एंगल। P1 से लेके P3 तक जब मैं जा रहा हूं तो ये टोटल जो एंगल बनेगा या आर्क लेंथ बनेगी तो y के बराबर ये है और ये अननोन एंगल इतना और जुड़ रहा है इसमें। अगर आप P4 से P2 तक जाते हैं तब भी क्या हो रहा है, न्यूमेरिकली देखो आप, y के बराबर तो ये है, चाहे डायरेक्शन नेगेटिव है कोई नहीं, लेकिन है ये y के बराबर, और इसमें एक्स्ट्रा इतना जुड़ रहा है। तो इसलिए इधर को जब आप चल रहे हैं P1 से P3 तक तो एंगल y के साथ एक अननोन एंगल जुड़ रहा है। जब आप इधर से चल के आ रहे हैं तब भी एंगल y के साथ वही अननोन एंगल जुड़ा है। तो इसलिए न्यूमेरिकली एंगल दोनों इक्वली तो हुए। P1 से P3 के बीच में जो एंगल आएगा पूरा ये, और जो P4 से P2 के बीच में जो एंगल आएगा, P4 से P2 के बीच में जो एंगल आएगा वो आएगा, इसको अगर मैं थीटा मान लेता हूं, देखिए तो ये न्यूमेरिकली होगा y प्लस थीटा, y प्लस थीटा, P4 से P2 तक y प्लस थीटा, और P1 से P3 तक ले लूंगा तो
ये y हो गया, इसको मैंने थीटा मान लिया, तो ये भी y प्लस थीटा। तो जब ये एंगल इक्वल है तो आर्क भी इक्वल होगा। ये तो हम कह रहे थे ना, जितना आर्क होता है उतना ही एंगल आता है। तो इसलिए जब ये एंगल दोनों इक्वल है, ये y प्लस थीटा होता है पूरा, P1 से लेके P3 तक y प्लस थीटा, और इसलिए आर्क भी y प्लस थीटा। और इधर जो है हमारा P4 से P2 तक लेता हूँ, तो ये y ये है और थीटा ये है, तो y प्लस थीटा ये भी है। तो इसलिए जब एंगल सेम आ रहा है तो आर्क भी सेम आएंगे। तो इस तरीके से अभी जब आर्क सेम है तो ये जो कॉर्ड है, यानी कि P1 P3 कॉर्ड और P4 P2 कॉर्ड, ये दोनों की लेंथ भी क्या आएगी, इक्वल आएगी। तो इसलिए ये जो हमारा P1 P3 का होल स्क्वायर है और P2 P4 होल स्क्वायर है, ये दोनों चीजें इक्वल होनी चाहिए। तो इसको हम अब इक्वल करते हैं। देखिए इसको मिटा करके इसमें आगे सॉल्व करते हैं। तो देखिए हमने P1 P3 होल स्क्वायर तो हमने निकाला था 2 माइनस 2 इंटू कॉस एक्स कॉस वाई माइनस साइन एक्स साइन वाई, और P2 P4 की वैल्यू हमने निकाली थी कॉस स्क्वायर एक्स प्लस वाई प्लस 1 माइनस 2 कॉस एक्स प्लस वाई प्लस साइन स्क्वायर एक्स प्लस वाई, ये चीज हमने निकाला था। अब ये दोनों इक्वल है, ये भी हमने आपको बता दिया, क्योंकि आर के एंगल इक्वल बन रहा है ना, वाई प्लस थीटा ये बन जा रहा है और इधर से भी बन रहा है वाई प्लस थीटा यहाँ पे, इसलिए ये दोनों लेंथ इक्वल हैं। तो P1 P3 होल स्क्वायर इज इक्वल टू P2 P4 होल स्क्वायर। अब इसको इक्वेट कर लीजिए, ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू इक्वल है। तो इसको कर रहा हूं, देखिए P1 P3 होल स्क्वायर क्या है, 2 माइनस 2 इंटू कॉस एक्स कॉस वाई माइनस साइन एक्स साइन वाई इज इक्वल टू P2 P4। तो ये कॉस स्क्वायर एक्स प्लस वाई और साइन स्क्वायर एक्स प्लस वाई है बच्चों। तो कॉस स्क्वायर एक्स प्लस वाई और साइन स्क्वायर एक्स प्लस वाई अगर मैं दोनों को एक साथ लिखूं, जोड़ूं, तो ये क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो इसलिए इसको मैं छोटा कर देता हूं थोड़ा, कॉस स्क्वायर एक्स प्लस वाई प्लस साइन स्क्वायर एक्स प्लस वाई दोनों को ऐड किया तो ये 1 के बराबर आएगा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो दिस इज इक्वल टू नाउ 1। अब बचा क्या, 1, ये भी बचा, फिर दूसरा 1 है, ये दोनों को मिला के 1 हो गया, और ये 1 दूसरा वाला 1 है, और यहाँ है 2 कॉस एक्स प्लस वाई। अब देखिए 2 माइनस 2 टाइम्स कॉस एक्स कॉस वाई माइनस साइन एक्स साइन वाई इज इक्वल टू 2 माइनस 2 कॉस एक्स प्लस वाई, ये हो गया। तो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा इधर, तो अब क्या बचा, माइनस 2 कॉस एक्स कॉस वाई माइनस साइन एक्स साइन वाई, ये बचा इधर लेफ्ट साइड में। और राइट हैंड साइड में क्या बचा, राइट हैंड साइड में इसको थोड़ा नीचे लिख लेते हैं, यहाँ बचा 2 से 2 कैंसिल करने के बाद इधर आया माइनस 2 के साथ आया कॉस एक्स कॉस वाई माइनस साइन एक्स साइन वाई, ये चीज आ रही लेफ्ट में। और राइट हैंड साइड में आ रहा है, ये 2 तो कैंसिल हो चुका है, अब बचा केवल माइनस 2 कॉस एक्स प्लस वाई। अब देखिए दोनों साइड में, लेफ्ट साइड में जो है माइनस 2 कॉमन है और राइट साइड में भी माइनस 2 कॉमन है, तो माइनस 2 से माइनस 2 जो दोनों साइड में कॉमन होता है वो कैंसिल हो जाएगा। तो ये माइनस भी हट गया, 2 भी हट गया दोनों तरफ से। तो क्या बचा अब लेफ्ट हैंड साइड में, कॉस एक्स कॉस वाई माइनस साइन एक्स साइन वाई इज इक्वल टू कॉस एक्स प्लस वाई। तो इस तरीके से देखिए आपने कॉस एक्स प्लस वाई का फार्मूला प्रूव कर लिया। क्या, कॉस एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू होता है, ये दो एंगल है एक्स और वाई, दोनों का सम है, दोनों के सम का कॉमन कॉस है, दोनों के सम का कॉमन कॉस है। तो फर्स्ट एंगल की कॉस इंटू दूसरे एंगल की कॉस, कॉस एक्स कॉस वाई, फर्स्ट एंगल का कॉस इंटू सेकेंड एंगल का कॉस, कॉस एक्स इंटू कॉस वाई माइनस फर्स्ट एंगल की साइन, साइन एक्स इंटू सेकेंड एंगल की साइन, साइन वाई। तो कॉस एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू कॉस एक्स कॉस वाई माइनस साइन एक्स साइन वाई होता है। तो इस तरीके से हमने इसको कॉस का फॉर्मूला प्रूव कर दिया। तो अब हम इसी प्रकार से साइन का भी फॉर्मूला प्रूव कर सकते हैं कि जैसे कॉस एक्स प्लस वाई की वैल्यू हमने निकाली, हम अब साइन एक्स प्लस वाई के भी फॉर्मूला को प्रूव कर सकते हैं इसके बेस पर। तो देखिए साइन एक्स प्लस वाई को कैसे प्रूव करूंगा, कॉस एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू कॉस एक्स, फर्स्ट एंगल की कॉस इंटू सेकेंड एंगल की कॉस, कॉस एक्स कॉस वाई माइनस फर्स्ट एंगल की साइन, साइन एक्स इंटू सेकेंड वाले एंगल की साइन, साइन वाई, ये फार्मूला था। और हम इसमें पहले तो क्या करें, जो ये y है इसके बदले माइनस वाई कर देते हैं। देखिए
cos x प्लस माइनस वाई, ये कर दो, वाई की जगह माइनस वाई कर दीजिए, लेफ्ट हैंड साइड में भी और राइट हैंड साइड में भी। तो cos x प्लस माइनस वाई इज इक्वल टू cos x इंटू cos माइनस वाई माइनस साइन x इंटू साइन माइनस वाई, वाई की जगह पर माइनस वाई रख दिया गया। तो क्या बन गया देखिए, अभी cos, अभी प्लस और माइनस मल्टीप्लाई करके माइनस से तो रहेगा ना, तो इसलिए ये cos x माइनस वाई हो जाएगा, cos x माइनस वाई इज इक्वल टू cos x, cos माइनस वाई क्या होता है, तो अभी हमने 2-3 बार रिपीट कर लिया कि नेगेटिव एंगल में अगर cos है तो वो नेगेटिव खुद ही हट जाता है, cos माइनस वाई इज इक्वल टू cos वाई, cos वाई हो जाएगा, cos माइनस वाई इज इक्वल टू cos वाई माइनस साइन एक्स ही आ गया, साइन माइनस वाई, तो साइन माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा होता है, माइनस साइन वाई। तो cos x माइनस वाई इज इक्वल टू cos x इंटू cos माइनस वाई को cos वाई कर दिया, माइनस साइन एक्स ऐसे रहा, साइन माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस साइन वाई। तो ये फॉर्मूला cos माइनस वाई इज इक्वल टू cos वाई होता है, साइन माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस साइन वाई होता है, ये याद रखना चाहिए। तो क्या हो गया, देखो थोड़ा सिंप्लीफिकेशन करता हूं अगर, तो cos x माइनस वाई इज इक्वल टू cos x इंटू cos वाई, देखो मल्टीप्लाई करो दोनों को, माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, साइन एक्स इंटू साइन वाई को मल्टीप्लाई करूंगा तो साइन एक्स इंटू साइन वाई। तो इस तरीके से ये cos x माइनस वाई दो एंगल के डिफरेंस की कॉमन कॉस्ट, उसके लिए ये फार्मूला हो गया cos ऑफ एंगल x माइनस वाई इक्वल टू cos x इंटू cos वाई प्लस साइन एक्स इंटू साइन वाई। cos x प्लस वाई जब था तो cos x cos वाई माइनस साइन एक्स साइन वाई, तो cos में देखिए जब दो एंगल का सम है उसकी आप कंबाइन कॉमन कॉस ले रहे थे तो सेपरेट कॉस ये इस तरीके से cos x cos y माइनस साइन माइनस आ गया cos x cos y माइनस साइन x साइन y। लेकिन जब आप cos x माइनस y की कंबाइंड कॉस है, x माइनस y एंगल की कंबाइंड कॉस, तो cos x माइनस y इज इक्वल टू फर्स्ट एंगल की कॉस इंटू सेकंड एंगल की कॉस प्लस फर्स्ट एंगल का साइन इंटू सेकंड एंगल का साइन, cos x cos y प्लस साइन साइन y। ये फार्मूला हमारा बन गया, उसी फार्मूला में x इज इक्वल टू y इज इक्वल टू माइनस x लिखने से। अब हम साइन एक्स प्लस वाई का फार्मूला बनाते हैं, देखिए वो भी इसी से बन जाएगा साइन एक्स प्लस वाई का फार्मूला। तो अब आप देखिए cos, सबसे पहले हाँ ठीक है साइन का निकाल लेते हैं या फिर cos का एक फार्मूला बनाते हैं पहले, cos पाई हाफ माइनस एक्स, इसको पाई हाफ क्या होता है, पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री होता है, पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री, ये फार्मूला है रेडियन को डिग्री में बदलने वाला। तो उसी से ये पाई हाफ मीन्स 180 का हाफ, ये 90 डिग्री, तो cos 90 डिग्री माइनस एक्स है ये फार्मूला। तो अब इस फार्मूले को मैं जरा ओपन करता हूं इसकी मदद से, देखिए cos x माइनस वाई इक्वल टू cos x cos y प्लस साइन x साइन y। तो यहां भी cos a माइनस b हो गया, फर्स्ट एंगल माइनस सेकंड एंगल, तो cos फर्स्ट एंगल माइनस सेकंड एंगल क्या होगा, cos ऑफ फर्स्ट एंगल इंटू cos ऑफ सेकंड एंगल प्लस, ये प्लस फार्मूला प्लस साइन ऑफ फर्स्ट एंगल, साइन ऑफ फर्स्ट एंगल साइन पाई हाफ इंटू साइन ऑफ सेकंड एंगल साइन एक्स। तो ये cos x माइनस वाई इक्वल टू cos x cos y प्लस साइन एक्स साइन ऑफ फार्मूला यहां पर मैंने लगाया cos x माइनस वाई cos पाई हाफ माइनस एक्स। तो cos पाई हाफ माइनस एक्स इक्वल टू cos पाई हाफ इंटू cos x प्लस साइन पाई हाफ इंटू साइन एक्स। अब इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं, देखिए cos पाई हाफ माइनस एक्स इज इक्वल टू cos पाई हाफ की वैल्यू क्या होती है, cos पाई हाफ की वैल्यू आपको पता है, नहीं है तो यहां पता चल जाएगा। देखिए ये जो यूनिट सर्कल हमने बनाया है यहां पर कोऑर्डिनेट है 1,0, यहां से यहां तक y तक जो एंगल होता है यही 90 डिग्री का एंगल होता है, इसी को पाई हाफ एंगल कहते हैं। तो यहाँ पाई हाफ का एंगल है, इस जगह का कोऑर्डिनेट कितना है अगर आप निकालो तो यहाँ पर कोऑर्डिनेट निकालने के लिए ओरिजिन से x डायरेक्शन में तो 0 है, लेकिन y में ऊपर की ओर कोई 1 है, तो 0,1 है यहाँ का कोऑर्डिनेट। x कोऑर्डिनेट cos की वैल्यू होता है, y कोऑर्डिनेट sin की वैल्यू होता है, तो cos 90 इज इक्वल टू 0 हो गया और sin 90 इज इक्वल टू 1 हुआ। x कोऑर्डिनेट इज द वैल्यू ऑफ cos, तो cos 90 डिग्री cos पाई हाफ इज इक्वल टू 0, sin पाई हाफ इज इक्वल टू 1 होता है। तो इसलिए इसमें रख दीजिए cos पाई हाफ कितना आएगा, cos पाई हाफ इज इक्वल टू 0 आएगा, यूनिट सर्कल का x कोऑर्डिनेट। तो cos पाई हाफ इज इक्वल टू 0 और इंटू cos x हो गया प्लस
साइन पाई हाफ क्या आएगा? साइन पाई हाफ का मतलब ये y कोऑर्डिनेट ऑफ द 90 डिग्री एंगल लाइन, तो 90 डिग्री एंगल वाली जो लाइन है, पाई हाफ एंगल वाली जो लाइन है, उसका y कोऑर्डिनेट क्या है यहाँ पर? 1 है। तो इसलिए यही साइन पाई हाफ की वैल्यू है। तो साइन पाई हाफ इज इक्वल टू 1 हो जाएगा इंटू साइन एक्स। तो क्या बन गया ये? कॉस पाई हाफ माइनस एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स। तो ये एक इंपॉर्टेंट फार्मूला हमें इस कॉस ए माइनस बी फार्मूले से प्राप्त हुआ है, और इसी की मदद से हम जो है अब साइन एक्स प्लस वाई को भी निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे कि इस फार्मूले को यूज करके साइन एक्स प्लस वाई हम कैसे निकालें, ये यहां पर करते हैं। साइन एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू, अब देखिए एक्स एंगल की साइन है तो उसको कॉस में बदल सकते हो आप। एक्स एंगल की साइन है तो उसको कॉस में कैसे बदला जाएगा? अगर किसी एंगल की साइन है तो वो किसके बराबर होगी? वो पाई हाफ माइनस उस एंगल के कॉस के बराबर हो जाएगा। तो इसलिए एक्स एंगल की साइन इज इक्वल टू पाई हाफ माइनस एक्स एंगल की कॉस। वैसे ही एक्स प्लस वाई की साइन किसके बराबर होनी चाहिए? एक्स प्लस वाई एंगल की साइन होनी चाहिए कॉस पाई हाफ माइनस एक्स प्लस वाई इसकी कॉस। तो फिर से देखिए, साइन ऑफ एक्स इज इक्वल टू कॉस ऑफ पाई हाफ माइनस एक्स। किसी भी एंगल की साइन को आप कॉस में बदल सकते हैं, तो किसी एंगल की साइन पाई हाफ माइनस उसी एंगल के कॉस के बराबर होता है। तो इसलिए साइन एक्स इज इक्वल टू कॉस पाई हाफ माइनस एक्स, साइन एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू कॉस पाई हाफ माइनस एक्स प्लस वाई कर दी। तो साइन एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू कॉस पाई हाफ माइनस एक्स प्लस वाई। अब इसको सॉल्व करते हैं। देखिए कैसे सॉल्व करते हैं, थोड़ा इसका ब्रैकेट ओपन कर लीजिए यहां पर। तो कॉस पाई हाफ माइनस एक्स माइनस वाई ये आएगा। अब और थोड़ा सिंप्लीफिकेशन इसका करते हैं। तो कॉस पाई हाफ माइनस एक्स, इसको ब्रैकेट में रख लीजिए। कॉस पाई हाफ माइनस एक्स इतना हिस्सा ब्रैकेट में रख लीजिए, और माइनस वाई अलग आएगा। और ये सपोज करिए कि ये दो एंगल का डिफरेंस है, एक एंगल ये है, एक एंगल ये है। इसको आप मान सकते हैं ये θ1 है और ये θ2 है। तो कॉस θ1 माइनस θ2, इसको दो डिफरेंस नहीं मानना है अभी मानना है कि ये कोई सिंगल एंगल है, ये एक ही एंगल है। कॉस θ1 टाइप है, कॉस θ1 माइनस θ2। तो कॉस θ1 माइनस θ2 क्या फॉर्मूला लगेगा? कॉस θ1 माइनस θ2 इक्वल कॉस θ1 इंटू कॉस θ2 प्लस साइन θ1 इंटू साइन θ2। तो यहां भी ये लगेगा, दो एंगल है, एक एंगल इसको मान रहा हूं पूरे को और एक इसको मान रहा हूं। तो कॉस ए माइनस बी इज इक्वल टू होगा कॉस फर्स्ट एंगल पाई हाफ माइनस एक्स को फर्स्ट मान रहा हूं इंटू कॉस सेकेंड कॉस वाई प्लस कॉस फर्स्ट कॉस सेकेंड प्लस साइन फर्स्ट साइन सेकेंड। तो साइन ऑफ फर्स्ट एंगल है पाई हाफ माइनस एक्स को फर्स्ट मान लिया मैंने पूरे को, इंटू साइन सेकेंड, तो साइन वाई। तो कॉस पाई हाफ माइनस एक्स इंटू कॉस वाई प्लस साइन पाई हाफ माइनस एक्स इंटू साइन वाई, ये इसकी वैल्यू होगी। तो कॉस पाई हाफ माइनस एक्स तो अभी निकालो ना, कॉस पाई हाफ माइनस एक्स कितना हो जाता है? साइन एक्स हो जाता है। तो इसको सीधे सीधे कर दीजिए, ये जो कॉस पाई हाफ माइनस एक्स है ये बन गया साइन एक्स इंटू कॉस वाई प्लस साइन पाई हाफ माइनस एक्स क्या होता है? साइन पाई हाफ माइनस एक्स जो होता है बच्चों वो कॉस एक्स के बराबर होता है। ये मैं बता दूंगा अभी। कॉस साइन पाई हाफ माइनस एक्स आता है कॉस एक्स के बराबर, कॉस एक्स इंटू साइन वाई। तो इस प्रकार से ये एंगल आया साइन एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू साइन एक्स कॉस वाई प्लस कॉस एक्स साइन वाई। ये फार्मूला हमारा आया साइन एक्स प्लस वाई का। अब इसमें हम साइन एक्स माइनस वाई का फार्मूला भी ले सकते हैं। कैसे? इसी में इस फार्मूला में वाई की जगह माइनस वाई कर दीजिए। तो क्या फार्मूला बनेगा? देखिए साइन एक्स का एक्स रहा, वाई की जगह अगर मैं माइनस वाई करूंगा तो ये माइनस हो जाएगा एक्स माइनस वाई, और इधर होगा हमारा साइन एक्स कॉस वाई की जगह माइनस वाई लिखना है प्लस कॉस एक्स इंटू साइन वाई की जगह पर माइनस वाई कर देना है। तो साइन एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू साइन एक्स कॉस माइनस वाई क्या हो जाएगा? कॉस वाई होता है, हमने पढ़ दिया नेगेटिव एंगल में भी कॉस पॉजिटिव के बराबर होता है, इंटू कॉस एक्स साइन माइनस वाई क्या होता है? माइनस साइन वाई, साइन माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस साइन वाई। तो अब हमारा आएगा साइन एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू साइन एक्स कॉस वाई, ये गुणा करो दोनों को, मल्टीप्लाई करके क्या आएगा? प्लस इंटू माइनस माइनस,
cos x इंटू साइन y। तो ये साइन x माइनस वाई का फार्मूला हमारे पास आ गया। क्या आया? साइन x माइनस वाई इज इक्वल टू साइन एक्स कॉस वाई माइनस कॉस एक्स साइन वाई। यानी दो एंगल का जब डिफरेंस है उसकी साइन मुझे निकालनी है, तो फर्स्ट एंगल की साइन इंटू दूसरे एंगल की कॉस। फर्स्ट एंगल एक्स की साइन लिया, दूसरे एंगल का कॉस, माइनस अब फर्स्ट एंगल की कॉस ले लिया, कॉस एक्स हो गया, और दूसरे एंगल का साइन ले लिया, साइन वाई। तो इसलिए साइन ऑफ डिफरेंस ऑफ टू एंगल इज इक्वल टू साइन ऑफ फर्स्ट एंगल इंटू कॉस ऑफ सेकंड एंगल माइनस कॉस ऑफ फर्स्ट एंगल इंटू साइन ऑफ सेकंड एंगल, साइन एक्स माइनस वाई। और साइन एक्स प्लस वाई का फॉर्मूला क्या निकल के आया था? साइन एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू साइन ऑफ फर्स्ट एंगल इंटू कॉस ऑफ सेकंड एंगल प्लस कॉस ऑफ फर्स्ट एंगल कॉस एक्स इंटू साइन ऑफ सेकंड एंगल साइन वाई। ये फार्मूला है। और कॉस ए माइनस बी का क्या फॉर्मूला है? एक्स माइनस वाई का। तो कॉस एक्स माइनस वाई इक्वल टू कॉस एक्स कॉस वाई प्लस साइन एक्स साइन वाई। कॉस एक्स प्लस वाई का क्या फॉर्मूला है? कॉस एक्स कॉस वाई माइनस साइन एक्स साइन वाई। अभी जो कॉस के फार्मूले हैं और जो साइन के फार्मूले हैं, दोनों में कुछ डिफरेंस भी आपको नजर आ रहा होगा। क्या डिफरेंस नजर आ रहा है? कि कॉस के फार्मूले में दोनों कॉस एक साथ हैं, पहले दोनों कॉस एक साथ हैं, बाद में दोनों साइन एक साथ हैं, दोनों एंगल के कॉस एक साथ मल्टीप्लाई में, दोनों एंगल के साइन एक ही साथ मल्टीप्लाई में। और जब एडिशन है दो एंगल का तो बीच में माइनस आ जा रहा है, और जब सब्ट्रैक्शन है दो एंगल का तो बीच में प्लस आ जा रहा है। हाँ, फार्मूले में दोनों में एक ही चीज है कि एक दोनों एंगल के कॉस का मल्टीप्लाई है पहले, फिर प्लस, और दोनों एंगल के अलग अलग साइन का मल्टीप्लाई है। तो इसलिए कॉस एक्स माइनस वाई इक्वल टू कॉस एक्स इंटू कॉस वाई प्लस साइन एक्स इंटू साइन वाई। कॉस एक्स प्लस वाई इक्वल टू कॉस एक्स इंटू कॉस वाई माइनस साइन एक्स इंटू साइन वाई। साइन एक्स प्लस वाई करना है तो इसमें क्या है? फर्स्ट एंगल की साइन है तो उसके साथ दूसरे एंगल की कॉस आ रही मल्टीप्लाई में, प्लस अब फर्स्ट एंगल की कॉस है तो उसके साथ दूसरे एंगल की साइन मल्टीप्लाई में आ जा रही है। तो इसलिए कॉस साइन एक्स प्लस वाई इक्वल टू फर्स्ट एंगल की साइन इंटू दूसरे एंगल की कॉस प्लस फर्स्ट एंगल की कॉस इंटू दूसरे एंगल की साइन। तो साइन एक्स प्लस वाई इक्वल टू साइन एक्स कॉस वाई प्लस कॉस एक्स साइन एक्स। साइन एक्स माइनस वाई करना है तो फार्मूला यही है, लेकिन बीच में इसका माइनस आ गया। तो ये कॉस एक्स माइनस वाई कॉस एक्स प्लस वाई साइन एक्स माइनस वाई साइन एक्स प्लस वाई, आपने इनके फार्मूलों को सीखा है। अब इनको थोड़ा थोड़ा हम यूज करना सीखेंगे, देखिए, तब आगे हम फिर 10x प्लस वाई का फार्मूला भी प्रूव करेंगे। तो पहले इन दोनों को थोड़ा सा यूज करते हैं, तो फिर 10x माइनस वाई का फार्मूला भी हम करेंगे। तो देखिए, अब हमारे पास कुछ क्वेश्चन है। हम ये जो फार्मूले हमने प्रूव किए, साइन एक्स प्लस वाई कॉस एक्स प्लस वाई साइन एक्स माइनस वाई कॉस एक्स माइनस वाई के, इनको यूज करके हम कुछ एक एंगल को निकाल सकते हैं। देखिए, जैसे साइन 15 को मुझे निकालना है, तो मैं कैसे निकालूंगा साइन 15 को? साइन 15 इज इक्वल टू, तो इस 15 डिग्री के दो एंगलों में तोड़ लीजिए इसको, चाहे दो एंगल का सम या दो एंगल का डिफरेंस। ऐसे दो एंगल का सम या डिफरेंस जिनकी वैल्यू आपके जो ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल के आधार पर आप जानते होंगे। तो 15 डिग्री के दो टुकड़े कैसे हो सकते हैं? जैसे 60 में से 45 को कम करो तो कितना बचेगा? 15 बचेगा। तो आप 15 को 60 माइनस 45 लिख सकते हो, या फिर आप जो है 45 में से 30 को लेस करो, तो 45 में से 30 लेस करके भी 15 बचता है। तो इस प्रकार से 15 डिग्री के एंगल को या तो आप 45 माइनस 30 करके ब्रेक कर दो, या फिर 15 डिग्री के एंगल को 60 माइनस 45 करके ब्रेक करो। कोई भी चीज आप दोनों में से यूज कर सकते हैं, किसी एक चीज को यूज कर लीजिए। जैसे मैं यहाँ पर अपनी सुविधा के लिए 15 डिग्री को 60 माइनस 45 लिख देता हूँ। देखिए, साइन 15 इज इक्वल टू हो जाएगा साइन 60 माइनस 45। अब इसमें मैं फॉर्मूला यूज करता हूं, साइन एक्स प्लस वाई साइन एक्स माइनस वाई साइन एक्स माइनस वाई। क्या होता है साइन एक्स माइनस वाई का फॉर्मूला? फर्स्ट एंगल की साइन साइन 60 इंटू दूसरे की कॉस कॉस 45 माइनस अब पहले की कॉस कॉस 60 डिग्री इंटू दूसरे एंगल की साइन साइन 45 डिग्री। तो साइन एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू पहले की एक्स की साइन साइन एक्स इंटू कॉस वाई माइनस कॉस एक्स इंटू साइन वाई। ये लगा दिया। अब इसको सोल्व कर लीजिए आप। साइन 60 कितना होता है आपको टेबल से पता है, √3/2। कॉस 45 कितना होता है, 1/√2। कॉस 60 कितना होता है, 1/2। साइन 45 कितना होता है, 1/√2। तो अब देखिए, √3 इंटू 1 √3 आएगा, 2 इंटू √2 2√2 हो जाएगा, माइनस 1 इंटू 1 1 आएगा, 2 इंटू √2 2√2 हो जाएगा। अब एलसीएम करो दोनों का, तो 2√2 यहाँ भी है 2√2 यहाँ भी, तो एलसीएम भी 2√2 ही आएगा। तो अब यहाँ क्या बचा, √3, और यहाँ क्या हो गया 1। तो इस तरीके से ये साइन 15 डिग्री का वैल्यू आपने निकाल दिया। ऐसे ही आप जो cos 15 के वैल्यू निकालने हैं, देखिए cos 15 cos 60 माइनस 45 तो कितना आएगा, cos 60
इंटू कॉस 45, इसमें दोनों कॉस एक साथ होते हैं, कॉस 60 इंटू कॉस 45 प्लस साइन 60 इंटू साइन 45। तो कॉस 60 कितना आया 1/2, कॉस 45 क्या हो गया 1/√2, साइन 60 क्या आ गया √3/2, साइन 45 क्या आ गया 1/√2। तो देखिए 1 इंटू 1 1, 2 इंटू √2 2√2 प्लस √3 इंटू 1 √3, 2 इंटू √2 2√2, एलसीएम करिए तो 2√2 एलसीएम भी आया 2√2, तो ये हो गया 1 प्लस √3। ये इसका cos 15 का वैल्यू आएगा cos 15। तो इसको मैं जैसा ऐसे भी लिख सकता हूँ √3 प्लस 1 अपॉन 2 √2, दिस इज द वैल्यू ऑफ cos 15। तो इस तरीके से आप आगे sin 75 cos 75 को भी निकाल सकते हैं। देखिए 75 डिग्री की जो एंगल होती है होती नहीं है, लेकिन हम इसको दो एंगल के सम या डिफरेंस में ब्रेक करके निकाल सकते हैं। तो इससे हमें पता चल रहा है कि जो फार्मूले हैं cos x माइनस y cos x प्लस y, ये उन एंगल को निकालने में हमें हेल्प कर रहे हैं जो एंगल ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल से हमें पता नहीं चलते। अब है sin 75 डिग्री थर्ड। तो ये कैसे करूंगा इसको, या तो 75 को दो एंगल के सम में ब्रेक कर दीजिए जिनकी वैल्यू आप जानते हो, या डिफरेंस में ब्रेक कर दीजिए। तो 75 को दो एंगल के सम में तोड़ा जा सकता है बहुत आसानी से। देखिए 45 में 30 ऐड करो कितना हो जाएगा, 45 में 35 और 4 प्लस 75 हो जा रहा है। तो 75 को मैं लिख सकता हूं 45 प्लस 30, 75 को लिख सकता हूं 45 डिग्री प्लस 30 डिग्री। तो साइन 75 इज इक्वल टू साइन 45 प्लस 30। तो अब ये साइन x प्लस वाई हो गया। देखिए साइन x प्लस वाई, तो साइन ऑफ फर्स्ट एंगल की साइन इंटू कॉस ऑफ सेकेंड एंगल कॉस ऑफ 30 डिग्री प्लस अब कॉस ऑफ फर्स्ट एंगल कॉस 45 डिग्री इंटू साइन ऑफ सेकेंड एंगल साइन ऑफ 30 डिग्री। तो इस प्रकार से करा, फर्स्ट एंगल में साइन लगाया इंटू दूसरे की कॉस कर दी, प्लस अब पहले की कॉस लगा दी क्योंकि यहां पहले की साइन आ चुकी थी, अब यहां पहले की कॉस आई इंटू दूसरे की साइन। तो अब सॉल्व करिए थोड़ा, साइन 45 का वैल्यू रखिए 1/√2, कॉस 30 की वैल्यू √3/2 प्लस कॉस 45 दिस इज 1/√2 इंटू साइन 30 वैल्यू इज 1/2। तो मल्टीप्लाई करो, √3 इंटू 1 कितना होगा √3, 2 इंटू √2 कितना आएगा 2/√2 प्लस 1 इंटू 1 1 आएगा, 2 इंटू √2 करूंगा तो 2√2 आएगा। अब एलसीएम करूंगा तो 2√2 तो एलसीएम भी रहेगा 2√2 से 2√2 को डिवाइड कर √3 प्लस 1। तो इस तरीके से ये वैल्यू हमारी निकली साइन 75 डिग्री की। अब हम निकालेंगे साइन 75 को cos 75। cos 75 भी इस तरीके से 45 प्लस 30 दो पार्ट्स में ब्रेक करके सम ऑफ द टू एंगल करके उसको हम निकालेंगे। तो फोर्थ क्वेश्चन देखिए, cos 75 डिग्री इज इक्वल टू cos 45 डिग्री प्लस 30 डिग्री। तो अब क्या होगा, cos का क्या फॉर्मूला था, cos x प्लस वाई इक्वल टू cos x cos y माइनस sin x sin y, cos x प्लस वाई इक्वल टू cos x cos y माइनस sin x sin y। तो इसमें cos फर्स्ट एंगल इंटू cos सेकेंड एंगल माइनस sin फर्स्ट एंगल इंटू sin सेकेंड एंगल। cos 75 डिग्री इज इक्वल टू cos 45 कितना है 1/√2, cos 30 √3/2 माइनस sin 45 का वैल्यू 1/√2, sin 30 की वैल्यू 1/2। तो देखिए √3 इंटू 1 √3, 2 इंटू √2 2√2 माइनस 1 इंटू 1 1 हो गया, 2 इंटू √2 2√2, एलसीएम करो 2√2 आएगा और ऊपर से आएगा √3 माइनस √3 माइनस 1। ये आपके cos 75 का वैल्यू हो गया। तो साइन और cos के सम और डिफरेंस के फॉर्मूले से हम बहुत सारे ऐसे एंगल्स को कैलकुलेट निकाल सकते हैं उनकी वैल्यू, जिसको हम ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल में वो हमें मिलते हैं और ये एंगल 90 का मल्टीपल भी नहीं है। तो इसी तरीके से हम एक और फार्मूला यहाँ पर सीखेंगे जो है tan का फार्मूला है, tan a प्लस b ये सीखेंगे। तो देखिए अब हम tan का फार्मूला भी बनाते हैं सम के लिए। जैसे अब हम निकालते हैं फार्मूला tan x प्लस वाई का ना, tan x प्लस वाई का फार्मूला कैसे निकाला जा सकता है। tan x प्लस वाई निकालने के लिए वेरी सिंपल, आपको पता है tan थीटा इज इक्वल टू होता है sin थीटा अपॉन cos थीटा। तो tan x प्लस वाई इज इक्वल टू आएगा sin x प्लस वाई अपॉन cos x प्लस वाई, implies tan
एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस वाई का फॉर्मूला क्या होता है? साइन एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू साइन एक्स इंटू कॉस वाई प्लस कॉस एक्स इंटू साइन वाई। तो ये फॉर्मूला लगा लीजिए साइन एक्स प्लस वाई, साइन एक्स इंटू कॉस वाई प्लस कॉस एक्स इंटू साइन वाई होल अपॉन कॉस एक्स प्लस वाई का फॉर्मूला क्या है? कॉस एक्स प्लस वाई का फॉर्मूला है कॉस एक्स इंटू कॉस वाई माइनस साइन एक्स इंटू साइन वाई, ये फॉर्मूला है। अब इसमें टेन ऑफ एंगल एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू, तो इसको कैसे करो? अब इसमें ऐसा कर लीजिए, इसमें कॉस एक्स कॉस वाई से डिवाइड कर लीजिए सब, हर टर्म को न्यूमरेटर में भी डिनोमिनेटर में भी कॉस एक्स कॉस वाई से डिवाइड कर लेता हूं। देखिए पहला टर्म है मेरा साइन एक्स कॉस वाई, साइन एक्स कॉस वाई डिवाइड करना है कॉस एक्स कॉस वाई से, माइनस सेकेंड टर्म है कॉस एक्स साइन वाई, इसको भी डिवाइड करना है मुझे कॉस एक्स कॉस वाई से, होल अपॉन ये फर्स्ट टर्म है डिनोमिनेटर का कॉस एक्स इंटू कॉस वाई, इसको डिवाइड करना है आपने कॉस एक्स इंटू कॉस वाई से, ये माइनस हो गया देखो डिनोमिनेटर में, और फिर ये साइन एक्स साइन वाई है सेकेंड टर्म डिनोमिनेटर का, साइन एक्स इंटू साइन वाई है, इसको भी डिवाइड करना है मुझे किससे? कॉस एक्स इंटू कॉस वाई से डिवाइड करना है। ये हो गया मेरा नया डिनोमिनेटर और ये हो गया नया न्यूमरेटर। तो इस न्यूमरेटर में साइन एक्स कॉस वाई में मैंने कॉस एक्स कॉस वाई का डिवाइड किया, कॉस एक्स साइन वाई में मैंने कॉस एक्स कॉस वाई का डिवाइड किया, डिनोमिनेटर में कॉस एक्स कॉस वाई में मैंने कॉस एक्स कॉस वाई का डिवाइड किया, माइनस साइन एक्स साइन वाई जो डिनोमिनेटर का सेकंड पार्ट है इसमें भी cos x cos y की डिवाइड किया, तो हर टर्म में cos x cos y का हमने यहाँ डिवाइड कर दिया है RHS में। तो देखिए अब क्या आएगा सिंप्लीफिकेशन से, tan x प्लस वाई, थोड़ा नीचे ले लेते हैं, tan x प्लस वाई इज इक्वल टू, अब देखिए इसमें cos y से cos y डिवाइड हो जाएगा, cos y से cos y डिवाइड हो जाएगा, बचेगा sin x अपॉन cos x, तो sin x अपॉन cos x क्या होता है? tan x हो जाएगा। फिर ये है हमारा tan x प्लस वाई, तो सर ये प्लस था न्यूमरेटर में था ये प्लस, तो अब cos x sin y cos x cos y, तो इसमें देखिए cos x डिवाइड हो गया, तो sin y अपॉन cos y बचेगा, cos x कैंसिल हो गया, sin y अपॉन cos y क्या हो जाएगा? tan y, तो tan x प्लस tan y अपॉन नीचे से देखिए cos x अपॉन cos x cos y अपॉन cos y, cos x अपॉन cos x 1, cos y अपॉन cos y 1, तो 1 इंटू 1 1, तो ये वाली वैल्यू हो जाएगी मेरी 1, माइनस अब sin x अपॉन cos x क्या हो जाएगा? tan x हो जाएगा, sin y अपॉन cos y क्या आएगा? इंटू tan y। तो क्या फार्मूला बन गया tan x प्लस y का? देखिए tan x प्लस वाई इक्वल टू tan x प्लस tan y अपॉन 1 माइनस tan x इंटू tan y। तो दो एंगल का सम है x प्लस वाई और उसकी कंबाइंड में tan है, कॉमन tan, तो दो एंगल की सम है पहले और सम की कॉमन tan है, तो tan ऑफ x प्लस वाई इक्वल टू फर्स्ट एंगल की tan प्लस सेकेंड एंगल की tan अपॉन 1 माइनस फर्स्ट एंगल की tan इंटू सेकेंड एंगल की tan, तो tan x प्लस tan y अपॉन 1 माइनस tan x इंटू tan y, ये tan x प्लस y का फार्मूला हमारे पास आया। यदि मैं इसमें y की जगह माइनस वाई कर देता हूं तो मुझे tan x माइनस वाई का फॉर्मूला भी मिल जाएगा इसी में से। तो देखिए पुटिंग माइनस वाई इन प्लेस ऑफ वाई, वाई की जगह माइनस वाई कर दीजिए, तो क्या बन जाएगा? देखिए फार्मूला tan x, अब ये माइनस वाई कर दूंगा तो ना ये माइनस वाई कर जाएगा, tan x माइनस वाई इज इक्वल टू tan x, वाई की जगह माइनस वाई कर रहा हूं, देखिए प्लस tan माइनस वाई अपॉन 1 माइनस tan x इंटू tan माइनस वाई, tan x माइनस वाई इज इक्वल टू tan x, जो tan माइनस वाई होता है ये माइनस tan वाई हो जाता है, माइनस tan वाई अपॉन 1 माइनस tan x, ये रहा tan माइनस वाई की वैल्यू होगी माइनस tan वाई, और माइनस tan वाई इंटू माइनस करूंगा तो प्लस हो जाएगा, देखो ये tan x है, ये माइनस tan वाई आएगा, वो माइनस यहां मल्टीप्लाई होकर प्लस बन जाएगा, तो tan x इंटू tan वाई, तो ये फार्मूला आ गया tan x माइनस वाई इज इक्वल टू tan x माइनस tan y अपॉन 1 प्लस tan x इंटू tan y। तो यहाँ पर एक चीज और यूज हमें करनी पड़ी, हमने अभी जो सीखा था, देखिए
हमने क्या सीखा था, cos माइनस एक्स की वैल्यू तो क्या हो जाती है, सीधे सीधे cos x हो जाती है। साइन माइनस एक्स करता हूं तो उसकी वैल्यू क्या हो जाती है, ये माइनस साइन एक्स हो जाती है। टेन माइनस एक्स करता हूं अगर तो टेन माइनस एक्स करता हूं तो ये माइनस टेन एक्स हो जाता है। कॉट ऑफ एंगल माइनस एक्स करूंगा तो माइनस कॉट एक्स आता है। सेक ऑफ माइनस एक्स करता हूं तो प्लस में सेक एक्स आ जाता है। कोसेक ऑफ माइनस एक्स एंगल करता हूं तो माइनस कोसेक एक्स आता है। तो इस प्रकार से जो नेगेटिव एंगल होता है ना, नेगेटिव एंगल की कॉस जो है वो पॉजिटिव में आ जाती है। नेगेटिव एंगल की कॉस का जो रेसिप्रोकल होता है सेक, ये भी नेगेटिव एंगल की सेक पॉजिटिव में आती है। बाकी जो नेगेटिव एंगल होते हैं ना कॉस और सेक को छोड़ के, इनकी जो है वो वैल्यू नेगेटिव में आ जाती है। तो कॉस माइनस एक्स का कॉस एक्स आएगा, सेक माइनस एक्स का भी सेक एक्स आएगा, लेकिन साइन माइनस एक्स माइनस साइन एक्स, टेन माइनस एक्स माइनस टेन एक्स, कॉट माइनस एक्स माइनस कॉट एक्स, कोसेक माइनस एक्स माइनस कोसेक एक्स। लेकिन कॉस और जो सेक है ये प्लस में आते हैं। क्यों आते हैं, क्योंकि ये जो माइनस एंगल है हम इसको फोर्थ क्वाड्रेंट का एंगल मान लेते हैं। चतुर्थांश जो है ना 0 से 90 डिग्री तक फर्स्ट क्वाड्रेंट, 90 से 180 तक सेकंड क्वाड्रेंट, 180 से 270 तक थर्ड क्वाड्रेंट होता है, 270 से 360 तक एंगल फोर्थ क्वाड्रेंट होता है। तो अब यहाँ ऑल पॉजिटिव, यहाँ साइन पॉजिटिव, यहाँ टेन पॉजिटिव, यहाँ कॉस पॉजिटिव। मैंने बताया था पिछले लेक्चर में ASTC फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल अगर 0 डिग्री से पाई हाफ तक एंगल होगा तो सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा सब प्लस आएंगे। सेकंड क्वाड्रेंट का एंगल होगा तो पाई हाफ से लेकर पाई तक, यानी कि ये 90 डिग्री से 180 तक एंगल आएगा, तो उसमें साइन पॉजिटिव आएगी सेकंड क्वाड्रेंट के एंगल के लिए, और साइन का रेसिप्रोकल जो कोसेक है वो भी पॉजिटिव रहेगा, बाकी सब नेगेटिव रहेंगे। थर्ड क्वाड्रेंट के एंगल में क्या होता है कि ये 180 डिग्री यानी पाई से लेकर के 270 डिग्री यानी कि 3 पाई अपॉन 2, यहां तक जो है ये थर्ड क्वाड्रेंट, पाई से लेकर 3 पाई हाफ तक। इसमें अगर कोई एंगल होगा तो वहां उसके उस एंगल के लिए टेन पॉजिटिव आएगी और बाकी कॉट भी पॉजिटिव आएगी और बाकी नेगेटिव हो जाएंगे। और फोर्थ क्वाड्रेंट का जो एंगल होगा वो 270 से बड़ा होगा, 360 डिग्री से छोटा होगा। या फोर्थ क्वाड्रेंट का एंगल डायरेक्टली माइनस एक्स भी हो सकता है, सीधे एंड क्लॉकवाइज डायरेक्शन में माइनस एक्स। तो माइनस एंगल को फोर्थ क्वाड्रेंट का एंगल माना गया है और ASTC रूल के हिसाब से फोर्थ क्वाड्रेंट की कॉस पॉजिटिव होती है और कॉस का रेसिप्रोकल सेक भी पॉजिटिव होता है फोर्थ क्वाड्रेंट के लिए। तो इसलिए नेगेटिव एंगल फोर्थ क्वाड्रेंट का एंगल माना जाएगा, तो उस हिसाब से कॉस पॉजिटिव आना चाहिए क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट की कॉस पॉजिटिव होती है, सेक पॉजिटिव आना चाहिए क्योंकि वो सेक कॉस का ही रेसिप्रोकल है। बाकी के जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हैं वो नेगेटिव आते हैं नेगेटिव एंगल के लिए, ठीक है ना। तो इसका यहाँ यूज किया हमने टेन माइनस एक्स इक्वल माइनस टेन एक्स यूज किया, और इधर भी यूज किया था कहीं पर साइन माइनस एक्स इक्वल माइनस टेन एक्स। तो 10x प्लस y और 10x माइनस y का फार्मूला आपने यहाँ पर प्रूव किया। देखिए अब ये cot x प्लस y का फार्मूला प्रूव करना है। cot x प्लस y इक्वल टू cot x इंटू cot y माइनस 1 अपॉन cot y प्लस cot x। इस फार्मूले को प्रूव करने के लिए भी हम वही टेक्निक अपनाएंगे। क्या टेक्निक अपनाएंगे, cot x प्लस y इक्वल टू cot थीटा की वैल्यू क्या होती है, cos ऑफ x प्लस y अपॉन साइन ऑफ x प्लस y, क्योंकि जो cot थीटा होता है वो cos थीटा अपॉन साइन थीटा होता है। तो cot x प्लस y इक्वल cos x प्लस y अपॉन sin x प्लस y हो जाएगा। तो अब मैं cos x प्लस y की वैल्यू क्या होती है, cos x इंटू cos y माइनस sin x इंटू sin y। इस प्रकार से sin x प्लस y की वैल्यू क्या होती है, sin x इंटू cos y प्लस cos x इंटू sin y होता है। अब सब जगह पर आपको किसका भाग देना है, cot कैसे आता है, cos अपॉन sin करके आता है cot, तो इसलिए सब जगह आपको sin x से sin y का भाग देना है, क्योंकि cos अपॉन sin आएगा तभी cot आएगा, फार्मूला cot में लाना है। तो इसलिए इसमें सब जगह आप sin का डिवाइड कर लीजिए, हर जगह पर sin x से sin y का। तो देखिए cos x cos y cos x cos y अपॉन sin x sin y, sin x sin y प्लस माइनस sin x sin y अपॉन sin x sin y होल अपॉन, यहां इसमें भी sin x sin y का डिवाइड करना है, ठीक है, sin x इंटू कॉस y अपॉन sin x इंटू sin y प्लस cos x इंटू sin y cos x इंटू sin y अपॉन sin x इंटू sin y sin x इंटू sin y। मैंने sin x sin y से सारे टर्म्स को डिवाइड किया। तो देखिए cos x cos y अपॉन sin x sin y, cos x अपॉन sin x cot x होता है, cos y अपॉन sin y cot y होता है। तो cos x इंटू cot y, cot x इंटू cot y, cos अपॉन sin cot, तो cot x इंटू cos y अपॉन sin y cot y, और ये sin x अपॉन sin x 1, sin y अपॉन sin y भी 1, तो 1 इंटू 1 1 हो गया,
अपॉन साइन एक्स से साइन एक्स डिवाइड हो गया तो कॉस वाई अपॉन साइन वाई क्या होता है, कॉट वाई होता है। और प्लस अब यहां पर देखिए कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स और साइन वाई अपॉन साइन वाई, साइन वाई अपॉन साइन वाई को डिवाइड हो जाएगा, कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स से कितना बचेगा, कॉस अपॉन साइन इज इक्वल टू कॉट ऑफ एक्स, कॉट एक्स। तो फार्मूला अपने आप आ गया, देखिए कॉट एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू कॉट एक्स कॉट वाई माइनस 1 अपॉन कॉट वाई प्लस कॉट एक्स, ये फार्मूला है। और अगर कॉट एक्स माइनस वाई का फार्मूला करना है तो वाई की जगह माइनस एक्स कर दीजिए इसमें, कॉट एक्स सॉरी वाई की जगह माइनस वाई कर दीजिए, कॉट एक्स कॉट माइनस वाई माइनस 1 कॉट माइनस वाई प्लस कॉट एक्स। सॉल्व करिए इसको तो आपको मिलेगा कॉट एक्स कॉट वाई प्लस 1 अपॉन कॉट वाई माइनस कॉट एक्स, ये कॉट एक्स माइनस वाई का फार्मूला मिल जाएगा। तो इस प्रकार से हमने साइन एक्स प्लस वाई साइन एक्स माइनस वाई, कॉस एक्स प्लस वाई कॉस एक्स माइनस वाई, टेन एक्स प्लस वाई टेन एक्स माइनस वाई, कॉट एक्स प्लस वाई कॉट एक्स माइनस वाई, ये सारे फार्मूले हमने यहाँ पर सीखे। अब हम इन फार्मूलों को एक्सरसाइज में यूज करेंगे और यूज करके जो डिफरेंट डिफरेंट एंगल्स हैं जो 90 के मल्टीपल नहीं है और जिनका ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल से जिनकी वैल्यू हम नहीं निकाल सकते, उनको हम इन एंगल की सहायता से सम ऑफ टू एंगल और डिफरेंस ऑफ टू एंगल से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो लास्ट में देखिए लेक्चर क्लास में इसको हम रिपीट कर देते हैं। साइन एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू था, क्या था, साइन एक्स इंटू कॉस वाई प्लस कॉस एक्स इंटू साइन वाई था। और साइन एक्स माइनस वाई क्या था, साइन एक्स माइनस वाई था साइन एक्स इंटू कॉस वाई माइनस कॉस एक्स इंटू साइन वाई था। अब उसके बाद जो है कॉस एक्स प्लस वाई कितना वैल्यू था, कॉस एक्स प्लस वाई था कॉस एक्स इंटू कॉस वाई माइनस साइन एक्स इंटू साइन वाई था। अब कॉस एक्स माइनस वाई हमने क्या प्रूव किया था, कॉस एक्स इंटू कॉस वाई प्लस साइन एक्स इंटू साइन वाई। फिर हमने टेन एक्स प्लस वाई का फॉर्मूला भी पढ़ा, टेन एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू था टेन एक्स प्लस टेन वाई अपॉन 1 माइनस टेन एक्स इंटू टेन वाई। फिर टेन एक्स माइनस वाई का फार्मूला भी हमने याद किया, क्या फार्मूला याद किया, उसमें वाई की जगह माइनस वाई करने पर टेन एक्स माइनस टेन वाई अपॉन, ये वाई को माइनस वाई करूंगा तो यहाँ प्लस हो जाएगा बीच में, देखो टेन एक्स इंटू टेन वाई। फिर हमने कॉट एक्स प्लस वाई का फॉर्मूला देखा, तो कॉट एक्स प्लस वाई का फॉर्मूला हमारे पास आया कॉट एक्स इंटू कॉट वाई माइनस 1 अपॉन कॉट वाई प्लस कॉट एक्स। और लास्ट में हमने कॉट एक्स माइनस वाई का फॉर्मूला भी देखा, कॉट एक्स माइनस वाई। तो इसमें क्या मिला, कॉट एक्स कॉट वाई प्लस 1 अपॉन कॉट वाई माइनस कॉट एक्स। ये सारे फॉर्मूले मिलिए, तो अगली एक्सरसाइज में हम इनका यूज करना सीखेंगे। थैंक यू।